हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं आप सबके सामने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। वो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो इस साल यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं एंड यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ऐसा मेरे दिमाग में क्यों आया भाई, जब ये मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करा था तब से मैं यही सोचती थी कि भाई जो भी बच्चा है, ठीक है, जो सोच रहा है, ठीक है, जो सोच रहा है कि यार उसे सिविल सर्वेंट बनना है, उसे सिविल सर्विसेज में जाना है, बट उसके पास गाइडेंस नहीं है, ठीक है, उसके पास गाइडेंस नहीं है, उसे इफ़ेक्टिवली स्ट्रैटेजाइज करना नहीं आ रहा है कि यार किस डायरेक्शन में उसे जाना चाहिए। एंड यार देखो, जो मतलब हमें पता है मिडिल क्लास और उससे ऊपर वाले बच्चे हैं, ठीक है, मिडिल क्लास भी नहीं अफोर्ड कर पाता है, वो तो जैसे तैसे करके ज़्यादा है महंगे कोचिंग सेंटर में, ठीक है। अब जो उससे ऊपर वाले बच्चे वो तो भाई महंगी महंगी कोचिंग में पढ़ते हैं। मेरा फोकस उस बच्चे पे है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें, क्योंकि यार बहुत महंगा है, ठीक है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, बट इट इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। तुम मानो मानो इस बात को यार, कोचिंग की फ़ीस मतलब 2-2.5 लाख रुपए से कॉम्बो जो चलता है ना उनका, सीसैट भी, जीएस भी, एनसीईआरटी भी, भाई 2-2.5 लाख रुपए से कम का कहीं नहीं है। बट वही बात है, अब देख लो हम लोग करेंगे कैसे। हम फोकस करेंगे यूपीएससी 2026 पे एंड यूपीपीसीएस पे हम कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। देन नोट्स कैसे होंगे, सब्जेक्ट्स हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है, क्लासेस कैसे होंगी, पैसा कितना लगेगा और टाइम कितना लगेगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताने जा रही हूँ कि मैं आपकी कोई टीचर नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप मुझे अपनी फ्रेंड समझ सकते हैं, बड़ी बहन समझ सकते हैं, जो बस आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए आई है, ठीक है। मेरे को बस आपसे यही बात करनी है कि यार सक्सेस के पीछे मत भागो। किसी मूवी का डायलॉग है बट अच्छा लगता है मुझे कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, ठीक है। अगर तुम एक्सीलेंस के पीछे जाओगे तो सक्सेस यार झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आई गेस 3 इडियट्स का डायलॉग है, बहुत बढ़िया लगता है मुझे ये, ठीक है। बट तो इसीलिए कह रही हूँ अपने आप को डेवलप करो। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊंगी ही नहीं, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा यहाँ पे कि किस तरीके से आप स्ट्रैटेजाइज करो अपने डेली रूटीन को, आंसर में क्या ऐड ऑन कर सकते हो चीज़ें जिससे तुम्हारा इफेक्टिव बन सकता है आंसर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखो अभी प्रीलिम्स है, 1-2 दिन में, परसों प्रीलिम्स है आई गेस, 2025 वाले बच्चों का यूपीएससी का परसों प्रीलिम्स है। भाई स्ट्रैटेजी देख लो मेरी, कैसे तुम्हें 2 घंटे से 2 घंटे अपने 4 घंटे इन्हें कैसे तुम्हें अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ करना है ताकि तुम्हारा प्रीलिम्स तो निकल जाए। घबराना नहीं है तुम्हें, कॉन्फिडेंस लेवल बना करके रखना है। और मैं अभी बता रही हूँ तुम्हें तैयारी करने में ना, ये सब जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है, चाहे यूपीएससी हो कोई भी यूपीपीसीएस हो, इनमें समय लगता है। मैं तुमसे यहाँ बस 1-2 चीज़ें हैं जो तुमसे डिमांड करूँगी, वो है तुम्हारा पेशेंस, ठीक है, पेशेंस, टाइम एंड हार्डवर्क। जो भी मैं तुम्हें यहाँ पे टारगेट्स दूँ, अगर मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ कि तुम्हें करके आना है, तुम करके आओ, ठीक है। 50% मेहनत मेरी, 50% मेहनत तुम्हारी, विल मेक इट 100%। जब हम 100% मेहनत कर लेंगे यहाँ पे, अपना पूरा दिमाग दिल से मेहनत करेंगे ना लगा करके, तो यार डेफिनेटली हम कोई भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं तुमसे बस 2 सेकंड यहाँ बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पे पैसा कितना लगेगा। लोगों को ये लगता है कि यार ये भी यहाँ पे क्या पैसा लूटने के लिए आई है यार, नहीं, पैसा कुछ नहीं लगेगा तुम्हारा, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, ठीक है। ये जितने भी लेक्चर्स, जितने भी सब्जेक्ट्स मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। तुम्हें यार देख लो, तुम्हें ट्रस्ट होता है, तुम्हें समझ आती हैं चीज़ें, वही मेरी असली इनकम है, ठीक है। बस तुम्हें समझ आ जाए यहाँ से। मैं यहाँ पे बस इतना ही बोलूँगी, दुनिया में यार बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो, नाम देख करके जाते हो, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, उन्होंने भी बहुत कमाया। एक बार मेरा कंटेंट भी आकर के यहाँ पे चेक कर लो, अगर तुम्हें 1% भी समझ आ जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब ओनली। अब यूपीएससी 2026 के लिए हम क्या करेंगे, इस पर हमारा जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन प्रीलिम्स एज वेल एज मेन्स, ठीक है। तो 26 ऑफ में, 1 साल के बाद अप्रॉक्स आपके पास 1 साल का टाइम है, आपको तैयारी करनी है यूपीएससी की। अब आपने सोच लिया है, जब भी फॉर्म आएगा आप भरोगे, वील डिस्कस, ठीक है। 26 ऑफ मई 2026 को आपका प्रीलिम्स है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एनसीईआरटी से बेस बनाएंगे अपना, ठीक है। आखिरी में बताऊंगी सब्जेक्ट्स क्या क्या डील करूंगी। एनसीईआरटी से बेस बनाएंगे, एनसीईआरटी से आए हुए पीवाईक्यूज, रेफरेंस बुक से आए हुए पीवाईक्यूज, करंट अफेयर से पूछे गए उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज, विल डील एवरीथिंग। फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब हमारा बेस बन जाएगा, वील मूव ऑन टू द रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक बच्चों को नहीं पता होता, रेफरेंस बुक क्या होता है, जैसे हम पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं 11th क्लास की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, बट हम साथ साथ जो रेफरेंस बुक है दैट इज पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत,
ठीक है, तो बहुत ही यार फैसिनेटेड बुक होती है, बहुत ही हाई यील्डिंग बुक है, उससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिर हम PYQs देख लेंगे। ठीक है, आपको पैटर्न तो समझ आना चाहिए, आखिर आयोग आपसे सवाल पूछता कैसे है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या घुमा के पूछ रहा है, क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, हम जाएंगे बेस से प्रो मैक्स लेवल पे। ठीक है, अभी हमारे पास नोकिया का कोई मोबाइल है, बट हमें एक S25 अल्ट्रा लेना है, तो हम धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करेंगे। ठीक है, सपोज एक से मैं ऐसे बेकार के एग्जाम्पल्स देती रहती हूँ, बट मुझे खुद नहीं समझ आता कि क्या एग्जाम्पल दूँ। बट सपोज अभी तुम्हारे पास नोकिया कीपैड वाला मोबाइल है, तुम्हें पहुँचना है, लाइक iPhone 17 आने वाला है, वो तुम्हें लेना है, एंड S25 अल्ट्रा लेना है। बट अभी तो तुम बेस पे हो, तुम कैसे पहुँचोगे वहाँ तक, मतलब तुम अपने गोल तक, यही बताना चाहती हूँ, गोल तक कैसे पहुँचोगे। तुम NCERTs पढ़ोगे, PYQs सॉल्व करोगे, ठीक है, फिर टेस्ट सीरीज़ भी लगाओगे तुम ना, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ भी लगाओगे और रेफरेंस बुक पढ़ के जाओगे। मैं यहाँ बोलती हूँ यार, बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे अच्छा फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तुम्हारे लिए, एक बार थोड़ा सा उनकी तरफ भी जा कर के देख लो। तुमने कोचिंग में तो पैसा दे दिया, ठीक है, बट मेरा फोकस मैंने पहले ही बताया, गाँव में दूर दराज में बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, या मिडिल क्लास का बच्चा, यार वो एक स्थिति में ऐसी रहता है कि यार उसे कन्फ्यूजन रहता है, डिलेमा रहता है कि यार इतनी महंगी फ़ीस है, कैसे करूँ, दिल्ली में जाके रहने का खर्चा इतना ज़्यादा है, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं यार। ठीक है, फिर हम आंसर राइटिंग पे भी फोकस करेंगे। आंसर राइटिंग हो गया, ऐसे हो गया, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें विल मूव ऑन। नोट्स कैसे रहेंगे यार, देखो नोट्स इसमें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी जो मैंने बनाए हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। ठीक है, एंड इंग्लिश और हिंग्लिश, इंग्लिश में नोट्स रहेंगे। हिंग्लिश कौन सी भाषा होती है भाई, दैट की कोई भाषा नहीं है, बट हिंदी और इंग्लिश मिला जुला करके बाइलिंगुअल तरीके से मैं आपको क्लासेस में पढ़ा दूंगी। ठीक है, क्लासेस कैसी रहेंगी मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बताना मुझे कि कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, क्या दोपहर के 12 बजे आपके लिए क्लास में लाऊं, या फिर शाम के 6 बजे, क्या मतलब जो दोपहर का टाइम है वो तुम लोगों के लिए सूटेबल है, या फिर शाम का टाइम सूटेबल है। यहाँ पे एक बात और मुझे यहाँ पे बतानी है कि यार मैं अपना जब एनालिटिक्स देख रही थी तो मैंने देखा कि 92% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। हो सकता है मैंने उनका भरोसा नहीं जीता हो, बट स्टिल अगर तुम्हें चीज़ें समझ आती हैं, अगर वीडियो से हेल्प होती है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो तुम लोग। एंड मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, मेरे जो ऑडियंस है उसमें 60% गर्ल्स है। भाई मुझे इतनी खुशी हुई ना देख के, आई वॉज लाइक दैट गर्ल कि भाई हमेशा गर्ल पार, लड़कियां क्यों नहीं कर सकती, लड़कियां बिल्कुल कर सकती हैं, और लड़कियां कर भी रही हैं। ठीक है, आप देख लो क्या नहीं कर रही हैं लड़कियां आजकल। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस हटा दो यार, अब तुम ऐसे बेकार से मत उठा करके ले आना। बट आप व्योमिका सिंह देख लीजिए, शक्ति दुबे मैम देखिए, ठीक है, टीना डाबी मैम देखिए, यार धमाल मचा रही है अपने अपने फील्ड में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल्स है वुमेंस के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके कि यार लड़कियाँ ज़्यादा देख रही हैं। UPPCS के लिए हम क्या करेंगे, UPPCS का हमारा जो अब फोकस है दैट इज़ ऑन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स इज़ ऑन 12 अक्टूबर 2025। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 महीने हैं, कौन से, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 10 दिन के जो है ना अक्टूबर के, वो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, इन 4 महीने में हमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना है। अभी तक तुमने पढ़ना था, मीन्स तुमने पढ़ लिया। अब हम करेंगे रिवाइज। हाउ वील रिवाइज वाया PYQs। ठीक है, 25+ ईयर्स के अप्रॉक्सीमेट 30 साल के PYQs हो जाएंगे हमारे। हम PYQs डिस्कस करेंगे, इनसे टॉपिक समझेंगे, थीम समझने की कोशिश करेंगे कि यार कौन सी थीम से हर साल ही क्वेश्चन आ रहा है। सपोज फंडामेंटल राइट से हर साल 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, कैसे छोड़ के जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। यूपी स्पेशल भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे यार, भले ही 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी कभी आ जाता है एक्स्ट्रा, बट 1 से 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं। बट हम 1 से 2 क्वेश्चन हम पढ़ के चले जाते तो यार ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी, मोटा मोटी बात आपको समझा दूंगी यूपी स्पेशल के बारे में, क्या पता 1-2 क्वेश्चन उससे बन जाए। मैं यहाँ पे आपको कोई गारंटी नहीं कर सकती हूँ कि यार मैं तुमको IAS बनाकर ही छोड़ूंगी, नहीं, मैं भी सीख रही हूँ। बस जो मेरा एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, बस उससे मैं तुम्हें थोड़ा सा देना चाहती हूँ एक्सपीरियंस, कि तुम्हें समझ आ जाए कि हाँ इस तरीके से अगर कंटेंट को पढ़ें, ऐसे समझें, ईजी वे में समझें, ठीक है, सिंप्लीफाई करके समझें, तो समझ आ जाती हैं चीज़ें। कुछ लोगों को चीज़ें ही नहीं समझ आती हैं। अब यूपी स्पेशल पढ़ लेंगे। अब मैं बताती हूँ तो हम सब्जेक्ट्स क्या क्या डील करेंगे यहाँ पे। पहली बात, उन सब्जेक्ट्स को मैं कभी टच नहीं करती हूँ जिनमें मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो मैं साइंस एंड टेक कभी हाथ नहीं लगाती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री समझाने के लिए बैठूँ। बट हाँ, सबसे पहले हम इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, क्या एनवायरमेंट और ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या मतलब पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो आपको कब से आएगी, कब से स्टार्ट हो रही है ये सीरीज़, बेसिकली ये जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून, ठीक है, 2025।
1 जून से हम स्टार्ट कर देंगे अपने सेशंस को लाना। आप टाइम बताना मुझे, ठीक, जितने ज़्यादा लोग मतलब जो टाइम बताएंगे उसके हिसाब से मेजॉरिटी के थ्रू हम लोग कर लेंगे। एनवायरमेंट और ज्योग्राफी, देन वी विल मूव ऑन टू पॉलिटी, मतलब पॉलिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री ना बहुत लोगों को बोरिंग लगती है, समझ भाई बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है। देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अब नितिन सिंघानिया से भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो कराऊंगी मैं आपको। नितिन सिंघानिया बहुत मोटी बुक है, ठीक है। कुछ लोग तो ना इतनी मोटी बुक अफोर्ड ही नहीं कर पाते। मेरे पास जो बुक रखी है उससे बनाऊंगी PDF, ठीक है, उससे पढ़ा दूंगी। बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नोट्स बनाए हैं उसको एक सेशन में और कर लेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये दोनों के लिए। किसके लिए? UPSC के लिए भी और UPPCS के लिए भी। बट यूपी स्पेशल, अब भाई UPSC में तो ना के बराबर है कि यूपी के बारे में कुछ पूछ देगा, नहीं, ठीक है। यूपी स्पेशल UPPCS के लिए। उसके बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर मैं आपको टाइमली अपडेट करती रहा करूँगी कि वीकली कर दूँ या फिर मंथली कर दूँ, जैसा भी आप लोग मुझे बताना। बट प्रीलिम से पहले, मतलब UPPCS के प्रीलिम से पहले आई दृष्टि आती है ना, आई दृष्टि, ठीक है। मैं यार इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट हिंदी मीडियम वाली जो आई दृष्टि आती है ना, मतलब वो बहुत ही कैडी होती है, एक तरीके से बहुत सही होती है, ठीक है। तो उसको पढ़ करके जाना। इंग्लिश मीडियम में ना क्या थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, बट हाँ उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी है कि इंग्लिश वाली बुक भी अच्छी बनाते हैं। बट आई दृष्टि जो हिंदी है ना उसमें इंग्लिश वर्ड्स भी लिखे रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सच। फिर घटनासार भी देख लेंगे, या फिर मैं नोट्स बना दूंगी दोनों का मिला जुला करके, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें कर दूंगी। जैसे भी करेंगे हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे सब सब्जेक्ट्स हैं, इनके हम PYQs भी करेंगे, इन्वायरमेंट के भी, ज्योग्राफी के भी, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, यूपी स्पेशल के, करंट अफेयर के, इनके PYQs करेंगे, NCERTs पढ़ेंगे। अब जब मैं तुम्हें NCERT पढ़ा रही होंगी, ठीक है, तो सिर्फ मैं तुम्हें UPSC के लिए नहीं पढ़ा रही होंगी, ठीक है। मैं NCERT तुम्हें UPPCS के लिए पढ़ा रही होंगी। UPPCS फैक्ट पूछता है, UPSC कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, बट ये भी अब कंसेप्ट पे जा रहा है धीरे धीरे, थोड़ा इसका फोकस भी हो गया है कंसेप्चुअल पे। बट हम यहाँ पे, जब मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगी, NCERT पढ़ाऊंगी, तो मैं बताऊंगी UPSC तुमसे कैसा सवाल पूछ सकता है, UPPCS तुमसे कैसा सवाल पूछ सकता है। एक ही वीडियो में तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी। अब तुम चाहे UPSC के लिए तैयारी कर रहे हो या UPPCS के लिए तैयारी कर रहे हो, समझ तुम्हें दोनों ही आ जाएगा, ठीक है। यही बात बतानी थी मुझे। मेन फोकस मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर। टाइम तुम बता देना, सो मतलब दोपहर का टाइम तुम्हारे लिए ठीक रहेगा या शाम का, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग मतलब कब फ्री रहते हो। कुछ लोग कॉलेज जाते होंगे, कुछ लोग कोचिंग भी जाते होंगे, बट उन्हें वीडियोस देखना पसंद होगा। एंड जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं वो भी लोग देख लीजिएगा। एंड देन फ्री में यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको सेशंस, क्लासेस यूट्यूब पे ही होंगी। एंड आपको नोट्स कहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे, वो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का जो लिंक है ना टेलीग्राम का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। एंड कमेंट्स में पिन कर दूंगी मैं, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। और मैं आपको एक बात और बोलूँगी, अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता है, अगर आपको लगता है कि यार ये भी क्या ही बताएगी, ठीक है, तो आप ना मेरा कंटेंट जा करके चेक कर सकते हो। आप 1-2 वीडियोस देख लो, अगर आपको समझ आती हैं चीज़ें, देन ओनली कम बैक टू मी, ठीक है। तब आप दोबारा से आओ मेरे पास, बताओ। और मैं तुमसे बस इतना ही बोलूँगी यहाँ पे, लास्टली हम एंड कर रहे हैं वीडियो को, कि जब तुम UPSC के प्रीलिम से पहले 25 मई 2026 को हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे, तब, और इधर 11 अक्टूबर 2025 को जब हम बात कर रहे होंगे, देखो तब तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, तब तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आज जिस स्थिति में हो ना तुम, उससे बहुत ऊपर होगा। तुम्हारे जो क्वेश्चन सॉल्विंग पावर है ना, एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। बस मैं तुमसे डिमांड कर रही हूँ थोड़ा सा समय, हार्डवर्क और पेशेंस। देखो टाइम लगता है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती यहाँ पे। हार भी हो सकती है तुम्हारी, बट हार से घबराना नहीं है, बस तुम्हें आगे चलते जाना है जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। कुछ लोग बोलेंगे कि IAS बनना ही लक्ष्य की प्राप्ति, नहीं, जो भी तुम करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है। बस अभी तुम्हें तुम्हारा काम करना है, तुम्हें पढ़ना है। अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो ये जो भी एग्जाम्स होते हैं इनके लिए, हार्डवर्क करते रहो, ठीक है। एंड अगर तुम्हें पसंद आते हैं वीडियोस तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फीडबैक दे करके जाना। बट दैट्स इट, यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।